दिल्ली शहर के अंदर एक आम आदमी पार्टी की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई, तो ये भी कन्वेंशन ने नोट किया है कि इन बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में देश के दिल्ली के मजदूर वर्ग के खिलाफ, मजदूर वर्ग के सामने और बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसको लेकर के हड़ताल है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो पूरे देश का चक्का जाम होगा। सभी छोटे ट्रेड यूनियन हो या राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन हो, सभी मैदान में होंगे और जो इससे क्षति होगी उसका जिम्मेदारी ये सरकार की होगी। आज मोदी सरकार वो 8 घंटे के अधिकार को छीन के 12 घंटे करने जा रही है। अगर मजदूर आज नहीं अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई के लिए नहीं जागेगा तो कभी जागने वाला नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। अभी मौजूद है दिल्ली के एटक भवन के मुख्यालय में, जहां पर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की दिल्ली इकाई का जॉइंट कन्वेंशन था। ये कन्वेंशन 20 मई को जो देशव्यापी हड़ताल का आह्वान सेंट्रल ट्रेड यूनियंस किया है उसकी तैयारियों को लेकर था, जिसमें इन्होंने इनका प्रचार का जॉइंटली प्रचार कैसे चलेगा पूरे दिल्ली में, इस हड़ताल को कैसे सफल बनाना है, इसको लेकर इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और किन किन दिनों में कौन कौन से इलाकों में प्रचार चलेगा और किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, ये सारी चर्चाएं इन्होंने यहाँ पर की है। तो जो दिल्ली ट्रेड यूनियंस के लीडर्स थे, हमने उनसे बात किया है, क्या डिमांड लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और किस तरह की उनकी तैयारी है हड़ताल को लेकर। हमने उनसे बातचीत करी है, सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। आज दिल्ली के सभी ट्रेड यूनियनों की दिल्ली कमेटियों ने संयुक्त रूप से ये कन्वेंशन किया है और इसमें दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, सरकारी क्षेत्र और संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने, कर्मचारियों ने आज की कन्वेंशन में हिस्सा लिया और उन्होंने उस संकल्प को दोहराया है और ये ऐलान किया है आज भी कि दिल्ली एनसीआर के अंदर सरकार की इन नीतियों के विरोध में पूरे देश के मजदूरों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिल्ली शहर के अंदर भी 20 मई की हड़ताल को कामयाब बनाया जाएगा। ये ऐलान आज की कन्वेंशन ने किया है कि जो मोदी सरकार है, मजदूरों का जो इतिहास बना हुआ है उसे मिटिया मेल करने के लिए नए नए कानून थोप रही है। आज देश का कोई भी किसी महकमे का मजदूर है, इतना दुखी है, इतना अत्याचार हो रहा है वो कि उस पर उभरने के काबिल नहीं है। आज आपको बताया डीटीसी के अंदर 10,000 मजदूर काम कर रहे हैं जो ठेके पे है। आज 10,000 ठेके पे काम कर रहे हैं, उन्हें 21 सितंबर 2023 से बोनस बंद हो गया, ईएसआई बंद हो गई है। आज हमने दिल्ली एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर होने के नाते हमने सरकार को भी कहा, परसों हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से रेखा गुप्ता से जाके मिले कि आपने न्यूनतम वेतन तो बढ़ा दिया है लेकिन इसे लागू कराने की आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। श्रम कार्यालय खाली पड़े हैं, कोई अधिकारी नहीं है, मजदूरों को सुनी नहीं जाती है। न्यूनतम वेतन का आज केस लगाओ, 4 साल 5 साल के बाद उसका डिसीजन होता है। डिसीजन होकर जब रिकवरी जाती है तो पता लगता है वहाँ पे मालिक ही नहीं है, या तो मालिक नहीं रहेगा या मजदूर भाग जाएगा। तो उन रिकवरियों का और ऐसे केस लड़ने से क्या फ़ायदा। अगर आज दिल्ली सरकार या भारत सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाती है 1 रुपये, तो अगर आज घोषणा करेगी अभी सुबह से लागू हो जाएगा, लेकिन मजदूरों के जो न्यूनतम वेतन है या कोई भी फैसिलिटी लागू होती है उसे लागू कराने के लिए मजदूरों को लड़ना पड़ता है। मांग हो कि कानून का निर्माण तो हो ही, पालन तो हो ही हो, लेकिन जो टाउन वेंडिंग कमेटी निरस्त पड़ी हुई है, जल्द से जल्द टाउन वेंडिंग कमेटी का निर्माण हो और फेयर तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप उसमें किसी को भी लेकर के आएँ। जब उसमें है कि 50% हमारे वेंडर्स का प्रतिनिधित्व होगा तो वो इंश्योर किया जाए कि हमारे वेंडर का प्रतिनिधित्व हो। दूसरा, जैसे ही टाउन वेंडिंग कमेटी बन जाती है, हमारा जल्द से जल्द सरकार से ये आग्रह रहेगा कि दिल्ली शहर के सभी जो भाई बहन हैं जो बेच रहे हैं कोई ना कोई सामान, उनका सर्वे कराया जाए। सर्वे होगा तो उनके पास एक उनका सर्विंग लाइसेंस होगा और वो लाइसेंस उनको कहीं ना कहीं मजबूती देगा कि वो एक जगह पे बैठ करके अपना कोई भी सामान बेच सके। कोई भी एमसीडी का कर्मचारी या पुलिस का कर्मचारी आकर के उनको हटाई मत, उजारीकरण मत हो। आज श्रम कोड कह रहा है कि न्यूनतम मजदूरी के बियॉन्ड जाके फ्लोर वेज तक जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो फ्लोर वेज तक भी सोच सकता है। बात हो रही है लोगों का आय बढ़ाने का, बात हो रही है कि रियल वेजेस वो स्टैग्नेंट है। हमें दिखाया जा रहा है कि जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि अदानी अंबानी से लेके सारे पूंजीपति, उनके जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ट्वाइस थ्राइस इस रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन जो वेजेस है मजदूरों का, मेहनत कशों का, वो स्टैग्नेंट है। अगर देश को आगे बढ़ना है, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आगे बढ़ना है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अंबानी के परिवार का बढ़ने से देश का नहीं बढ़ता,
देश के आम जनता का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से देश आगे बढ़ता है। बात हो रही थी वेज बढ़ाने का, और यहाँ पे बात हो रही है श्रम कोड में बात हो रही है कि न्यूनतम मजदूरी नहीं, फ्लोर वेज भी सोचा जा सकता है। हड़ताल करने का अधिकार जो ऐतिहासिक रूप से मजदूर को मजदूर होने का सम्मान देता है, अगर कानून लागू नहीं होगा, अगर मजदूरी नहीं मिलेगा तो मजदूर करेगा क्या? हड़ताल करेगा। जो श्रम कोड लाए जा रहे हैं उसके माध्यम से अगर वो लागू हो तो हड़ताल करना पूरी तरीके से गैर कानूनी होगा। और ये लेबर कोड के साथ जो सबसे बड़ा खतरा है कि मजदूरों ने पिछले 100 सालों में, देश के श्रमिक वर्ग ने जो पिछले 100 सालों के अंदर तमाम तरीके के एक्ट्स पास करवा के जो राइट हासिल किए थे, उन सभी के ऊपर ये सरकार भयंकर तौर पर हमला कर रही है। दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि मजदूरों से जो तमाम वादे ये लोग करते हैं उसमें कहीं भी उनको लागू करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। जितने भी श्रमिक बोर्ड हैं उनका काम करने का तरीका इस तरीके का है कि वो पूरे भ्रष्टाचारी बन चुके हैं। मजदूर बस्तियों की हालत आप देख लीजिए, मजदूरों के बच्चों की एजुकेशन की स्थिति को देख लीजिए। ये तमाम मुद्दे जो मजदूर, महंगाई की मार मजदूर के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि उसी के लिए जो नामचारे का एक राहत डिक्लेयर भी होती है। अभी आप देखिए 400 रुपये की बढ़ोतरी और मार्केट में दामों में बढ़ोतरी देखिए कितनी ज़्यादा है। तो एक मजदूर को इन्होंने पूरी तरीके से एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो मशीन एक तरीके से बन रही है। उसके पास कोई इंसानी ज़िंदगी, कोई खुशहाल ज़िंदगी का कोई सोचने की स्थिति भी नहीं है। मजदूर को मजदूर बने रहना है तब उसके पास कुछ हक होगा। आज कहा जा रहा है कि मजदूर गुलाम होगा। गुलामी के इस दस्तावेज के खिलाफ, इस 4 श्रम कोड के खिलाफ 20 मई को अखिल भारतीय हड़ताल है। तमाम सारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, वो रेलवे हो, वो बैंकिंग हो, वो स्टील हो, वो कोल हो, एग्जिस्टिंग यूनियंस मीटिंग्स कर चुके हैं और उस दिन हड़ताल का जो धमक है वो देश को समझ में आएगा। जो पूंजीपतियों की सेवा करे और जो मजदूर विरोधी पॉलिसी को लाए, मजदूर कानूनों को ख़त्म करे, आम जनता के, किसानों के अधिकारों को छीने, ऐसे सरकारों के खिलाफ में ये लड़ाई है, ये जंग है। और ये चूँकि मौजूदा सरकार जो है सेंट्रल की मोदी सरकार है, इसलिए मोदी सरकार का हम अभी विरोध कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी ला रहे हैं, जो नीति ला रहे हैं, जो कानून ला रहे हैं, ये मजदूर विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है। इसको वापस लेना चाहिए और मजदूरों का जो अधिकार है उसको और भी संरक्षित करना चाहिए। उनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उनके सभी सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए। ऐसे कानून को उनको बनाना चाहिए, संविधान में लाना चाहिए ताकि संरक्षण मिल सके और उनका जो दुर्दशा है उसको सुधारा जा सके। जो अधिकार हैं उनको समाप्त करने पे जो ये मोदी सरकार तुली हुई है, मुख्य रूप से उस सरकार के सामने एक अवरोध पैदा किया जाए। जो ट्रेड यूनियन आंदोलन का इतिहास है, जो स्वर्णिम इतिहास है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ते, तो 20 मई की हड़ताल में भी हम मोदी सरकार को ये बताएंगे कि अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दिल्ली का मजदूर भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।